हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। आज फिर से उपस्थित है हम रामचरितमानस का पाठ लेकर, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 281 से 285 तक। पिछले वीडियो में हमने 276 से 280 तक पढ़ा था और आज 281 से 285 तक पढ़ेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भाविनी, सजी नव सप्त सकल दुत दामिनी। विधुवंदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हिरण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने से सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को भी छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियों को सभी 16 श्रृंगार सजकर और जहाँ तहाँ झुंड झुंड कर मिलकर चलने लगी। गावहीं मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रब कल कंठी लजानी। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचयो बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है और जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूषर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुल का कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहीं सुंदर मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहू भवनु अति थोरा, मानहु मगि चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत ज्यादा है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह, वह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दोहा। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरनय पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, रामलिन्ह अवतार। श्याम रामचंद्र की जय। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कवि कौन सा कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए सिंदन जाहु सजाई। चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक दो पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलकित से भर गए, पुलकित हो गए। भरत सकल साहनी बोलाए, आय सुदिन मुदित उठि धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी, यानी साहनी कहा जाता है घुड़साल के जो अध्यक्ष होते हैं उसे, तो सभी साहनी को बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े और उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जीने कसकर घोड़े सजाए और रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित किए गए। सुभग सकल सुठी संचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवन जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बहुत ही सुंदर और चंचल हैं, चंचल करनी के हैं। चंचल करनी का अर्थ है यहाँ चाल से, चंचल चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं।
अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चालके हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ाना चाहते हैं। तिन्ह सब छयल भय अवसारा, भरत सरीस बैराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबेले राजकुमार सवार हुए हैं। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्हें हाथों में बाण और धनुष है और कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। दोहा। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान प्रवीण। युगपद चर अवसार प्रति, जयसी कला प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बहुत ही निपुण है, बड़ा ही निपुण है। बांधे बिरद बिर रन गाढ़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के आगे आ खड़े हुए हैं। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ी की आवाज सुनकर वे प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चवर चारु किंकिनी धुनु करहीं, भानु जान शोभा अपहरहीं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत ही विलक्षण बना दिया है। उन्हें सुंदर चैम्बर लगे हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ के समान ही उनकी शोभा भी छीन लेते हैं। साव करन अगणित है होते, ते तिन रतन सारथिन जीते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में ज्योत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहने से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बोड़ वेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथि सारथी लिल्ली बुनाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और साज सब सजा सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। दोहा। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सब ही, जो जेहि कारज जात। सियावर रामचंद्र की जय। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता सभी को सुंदर सकून होते हैं। कलित करीबन परियम्बारी, कहीं न जाय जहीं भांति सवारी। चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों में गरजते हुए समूह बादल गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन्न चले चढ़ी चले विप्र वृंदा, तनु जनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियों, सुख से बैठने योग्य ताजमान, जो ताजमान कहते हैं जो कुर्सी नुमा होते हैं, उस ताजमान और रथ आदि पर भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले हैं, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मागध सूद बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मगध, सूत, भाट और गुण गाने वाले जो सब
जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटि न कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु बको बरनय पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें से अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। उन सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। दोहा। सबके उर निर्भर हरसु, पुरीत पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकित हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाइयों का नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रत प्रभ बाज हिंस चहोरा। निदरे घनहि धुर महि निशाना, निज पराई कछु सुनई न काना। हाथी गरज रहे हैं और घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़े की हिनहिनाहट है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं दे रही है। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाय पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखी है नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थाली लेकर आरती लिए हुए देख रही है। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, ज्योति रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं और अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। उसी सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़े की मात करने वाले को घोड़े को जोत देते हैं। दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाज रथ एक साजा, दूसर तेज पूंज अति भ्राजा। सुंदर दोनों रथ ये राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सम्मान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। दोहा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाए नरेशु। आप चढ़े चंदन सुमरी, हर गुर गौरी गणेशु। सियावर रामचंद्र की जय। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करे कुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे गुरुदेव बृहस्पति जी का साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करते और सबको सब प्रकार से सजे हुए देखकर। सुमरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विविध बिलो की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भय कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजन बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटे धुनि बरनि न जाहि,
सरब करहि पाइक फहराही। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों का ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण और पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। दोहा। तुरग न चावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित बहि चकित, डगहि न ताल बंधान। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधनों में जरा भी नहीं डिगते हैं। चतुर नट चकित होकर यह सब देख रहे हैं। आज ये कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता के भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज की कथा में हमने 281 से लेकर 285 पृष्ठ तक पढ़ा। आज की कथा समाप्त होती है और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।